स्टार्ट किया है मैंने, उधर भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 1 मिनट सर। हाँ बोलो क्या भाई। हाँ सर, अभी हमारा ना विद्यानिधि का एग्जाम है अभी, तो उसमें जो चैप्टर्स है ना फिजिक्स के, वो बहुत से हुए ही नहीं है। तो ये अमन सर ले रहे ना वो चैप्टर? सर अमन सर सिर्फ वेव्स का रिवीजन करा रहे हैं, हमारा बहुत बाकी है। तो अभी ये देख ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पे लेक्चर, क्या करना है तुम लोग को सबको पता है भाई विद्यानिधि के एग्जाम के लिए, ठीक है बेसिकली ना? यस सर। तो हाँ वो क्या करना है, तुम समझदार बच्चे हो, कर लो उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो जो सेकंड लेक्चर है गाइस, आज मैं क्या करूंगा, जो पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट क्विकली बताता हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, फटाफट यहाँ पे देखते जाओ। मैंने आपको बोला था कि ओम्स लॉ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जो अपन बचपन से पढ़ते आए, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, या करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। तो करंट तो ये आता है V इज इक्वल टू आई आर करके अपन याद रखते हैं, या I इज इक्वल टू V अपॉन आर करके याद रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ने क्या बोला कि करंट आई आ रहा है, तो यहां से जा रहा है I1, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I में से I1 इधर गया, तो इधर कितना गया, I माइनस I1। तो ये किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ एकदम सिंपल था, ये था बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब किरचॉफ करंट लॉ ऐसा बोलता है, सपोज एक आया I1, दूसरा आया सपोज I2, तो यहाँ पे कितना बना, I1 प्लस I2। तो ये बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ था, राइट, जो अपना हो चुका था। किरचॉफ करंट लॉ के बाद हम लोग ने देखा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिफाइन करने के पहले कुछ रूल्स थे। क्या बताओ वो रूल्स क्या थे? अब यहाँ पे एक बैटरी रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। रूल एकदम सिंपल थे, ये प्लस है माइनस है, ये करंट ये आर है, और करंट इसमें जा रहा है आई, ठीक है। अब सिंपल, जब बैटरी में देखो, मैं यहाँ पे जो ये वायलेट में लिख रहा हूँ, पहले एक अलग कलर में लिख रहा हूँ। जब ये सपोज ए पॉइंट है, सपोज बी पॉइंट है, सो व्हेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, देखो ए टू बी, जब मैं ए टू बी जाता हूं, मतलब मैं VA माइनस VB लिखता हूं, ठीक है। अब बैटरी सपोज V है वोल्ट की, अब मैं जा रहा हूँ प्लस टू माइनस, जब बैटरी के अक्रॉस में ट्रेवल करता हूँ, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। देखो कैसे ट्रेवल कर रहा हूं मैं, ए टू बी ट्रेवल कर रहा हूँ, सो आई एम मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, आई एम गोइंग टू राइट प्लस V, समझे, ठीक है। बैटरी में अब ग्रीन में लिखता हूं मैं, अब सपोज आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, देखो यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ किया, मैं बी टू ए जा रहा हूँ। अब बी टू ए मतलब क्या, VB माइनस वी है, इसका मतलब होता है VB माइनस वी। अरे बी टू ए का मतलब है VB माइनस वी है, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, सो आई एम गोइंग टू राइट माइनस वी। ये समझ में आया? थोड़ा सा याद आया ये चीज, क्या पढ़ा था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसको फॉलो करते रहना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये हो गया VA, ये हो गया VB। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे व्हेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, देखो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, सो आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ जा रहा हूँ, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VB की वैल्यू लिखेंगे IR, समझे, I इंटू R। अब यहाँ पे देखो सेकंड में आई एम ट्रेवलिंग, करंट जा रहा है उसी के डायरेक्शन में गया है, तो प्लस लिखेंगे। अब हम जा रहे हैं कहां पे, देखो हम जा रहे हैं उल्टा, देखो ग्रीन, देखो हम जा रहे हैं B टू A, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे गाइस बताओ मुझे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस IR। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? रूल्स याद आए। ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ के कुछ रूल। अब इनको KCL KVL दोनों को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, KCL प्लस KVL दोनों को अप्लाई करके। आज मैं आपको और एक मेथड और बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक चीज याद आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट बताओ कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोनों को मिलकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब KVL क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ये ऐसा कुछ लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है। मैंने सपोज ये लिखा, अब मैं इस पॉइंट को अब ऐसा पकड़ लो, ये कुछ 2 ओम है, ये कुछ 4 ओम है, ये सपोज 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये सपोज 12 वोल्ट, ऐसा कुछ मैंने लिखा, राइट। और बोला कि ये मेरा पॉइंट है सपोज A VA, और ये मेरा पॉइंट है VB। तो एक बात बताओ मुझे इस केस में, पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताओ, व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
इट इज VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B किसने पूछा है। और ऐसा पकड़ लेते कि करंट यहां से जो जा रहा है करंट, ये करंट एक ही जगह एक ही करंट ऐसे गया और करंट की वैल्यू लिखी मैंने 3 एम्पियर। तो अब मुझे बताओ जब मैं A से B जाऊंगा, तो A से B जब जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है, इसको मैं C लिखता हूं, इसको मैं D लिखता हूं, इसको मैं E, इसको मैं S, ठीक है। तो क्या करेंगे, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VF प्लस क्या VF माइनस VB। तो ये जो था ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। और किसी ने बोला कहां से आया हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन से आया है, एनर्जी कंजर्वेशन से ये चीज एक्सप्रेशन आया हुआ है, ठीक है। जैसे किरचॉफ करंट लॉ कहां से आया है, चार्ज कंजर्वेशन में। ये चीज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डेप्थ में अपन इसको पढ़ेंगे, मैं कनेक्ट कर दूंगा हर एक चीज को। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में डालो मैकेनिकली, ठीक है। तो अब A to B मुझे ट्रैवल करना है, देखो A to B मुझे ट्रैवल करना है। A to B ट्रैवल करने के लिए कैसे करेंगे, A to C। अब देखो मैं A to C जाता हूँ करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, IR 3 into 2, 3 into 2। देखो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अरे करंट की वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर है जो यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। तो 3 into 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 into 2 IR, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो कोई अलग कलर लेते हैं, हाँ C to D, प्लस टू माइनस जा रहे हैं, प्लस टू माइनस मतलब कौन सा वोल्ट लिखेंगे, +4 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो D to E करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I into R, तो 4 into 3 IR। हाँ अब बैटरी में देखो E to F जा रहे हैं, देखो बैटरी में कैसे जा रहे हैं, माइनस टू प्लस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस टू प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे अगेन बैटरी के अंदर जा रहे हैं, प्लस टू माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +12। समझ में आया गाइस तुमको, अरे समझ में आया क्या, ये मेरा आंसर है। तो इससे मेरा क्या हो गया, ये बेसिकली जो भी आंसर आएगा ये होगा वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सीधा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो मैंने पूछा है ना, कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते लोग जेई मेन नीट में। तो जेई मेन नीट में CET में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सीधा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया, राइट। हाँ फिर मैंने आपको बोला कि जब हम लोग A एंड B को कनेक्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट करते, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या करते हैं, VA माइनस VB की वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते। वो लूप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, ये एक जैसे क्वेश्चन दिया मैंने रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, लूप वाले क्वेश्चंस करते कुछ। अब एक काम करो, फटाफट आप लोग करोगे, अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आप लोग करोगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फटाफट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को लूप लगाना है, जो भी आपने किया है गाइस, जो भी। एक मिनट गाइस, शायद से म्यूट हो गया क्योंकि इधर ये आया था, कॉल आने लगा, राइट, कॉल आया था गाइस। अब यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देख लो, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो बैटरी है ये लिखता हूं मैं 20 वोल्ट, ये बैटरी में लिखता हूं कुछ 4 वोल्ट, ठीक है। ये लिखता हूं मैं 1 ओम, ये लिखता हूं मैं 2 ओम, ठीक है। और ये लिखता हूं मैं 5 ओम। तो बताओ करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन नॉट बाय यूजिंग सीरीज पैरेलल, क्योंकि सीरीज पैरेलल अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, सीरीज पैरेलल बाद में आएगा। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइंड द करंट इन द सर्किट बाय यूजिंग KCL KVL मेथड और लूप मेथड। KCL प्लस KVL का जो अपन ने लूप मेथड लगाया था उसको यूज करके बताओ कि आंसर कितना होगा। आप लोग पहले करो, आप लोग पहले करो। अरे डायरेक्शन में लिखा है ना, करंट आए, लिखा है ना मैंने डायरेक्शन, फॉर्मूला बिर्मूला नहीं भाई, KCL KVL से करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और चैट बॉक्स में आंसर डालना चालू करो, क्योंकि चैट बॉक्स में आंसर डालोगे तो मुझे समझ में आएगा कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, मतलब कितने लोग सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आंसर डालना चालू करो गाइस। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर, इसके ऊपर अच्छा कब्जा जमाओ, मजा आएगा आपको बाद में,
ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जेई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी बहुत सारे सेक्शन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। कितने? 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एडवांस के नहीं, जेई मेन की बात कर रहा हूँ। एडवांस में भी, ऑब्वियसली एडवांस में भी भाई, जेई एडवांस में भी मैकेनिक्स ने बहुत ज्यादा काम में आता है। ये मतलब ये सारे चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 6 चैप्टर्स कंबाइंड। तो मैथ्स में जैसे कैलकुलस के चैप्टर्स कंबाइंड होके आता है, उसपे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इसमें भी वैसे ही होएगा। यस यस। चलो गाइस, हो गया आपका। चलो सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, कैसे करेंगे बताओ मुझे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, एक जगह से निकलो, एक जगह से निकलो, पूरा घूम के वापस उधर ही आओ। सो यू हैव टू ट्रेवल। तो पहले क्या, मुझे बताओ, यहाँ से क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हैं। अब क्लॉकवाइज ट्रेवल करते तो मैं पहले इधर से इधर गया। अरे इधर से इधर गया तो क्या लिखा मैं, टू इंटू आई आर, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं तो प्लस लिखेंगे, याद रखो करंट की डायरेक्शन में प्लस। अब यहां से यहां पे आया, देखो यहाँ पे, अरे वापस करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं तो प्लस 5i लिखा मैंने। अब बैटरी की इधर आया, अब बैटरी में देखो, बैटरी में जब बैटरी में ट्रेवल करता हूं तो बैटरी में प्लस टू माइनस ट्रेवल किया, देखो ना, प्लस टू माइनस, तो प्लस टू माइनस जाता हूं तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब माइनस टू प्लस जाएगा तो क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से यहां पे गया तो क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो I इंटू आर, तो 1 इंटू आई लिखेंगे, इक्वल टू 1i, मतलब वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, 0। समझ में आया, पहुंच गए, इक्वल टू 0 हो गया। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा। अब 2i 5i एंड i कितना हुआ, 8i माइनस 16 तो इज इक्वल टू 16, तो आई की वैल्यू कितनी, 2 एम्पियर। करंट कितना आया, 2 एम्पियर। राइट, एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मुझे पता है लोग सीरीज पैरेलल सीरीज क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग करेंगे, मैं आपकी पहले मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो 2 मेथड आपको पढ़ाने वाला हूँ, केसीएल केवीएल मेथड एंड नोडल एनालिसिस, ये 2 मेथड पहले आप बनाओ, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे जो आपने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, पहले मुझे होता है समझ में आ रहा है, कहीं से समझ में आ रहा है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, इलेक्ट्रोडायनामिक सेशन है सबसे मेरा फेवरेट सेशन है, क्योंकि मेरी जिंदगी उस पर निकली है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जिस कंपनी में मैंने काम किया टेक्सास में, वो भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काफी अच्छा अपना कमांड है, तो जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है, दिमाग में डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया गाइस, ये हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन आप करोगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करके दूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं 2 लूप देने वाला हूं। देखो यहाँ पे कितनी बैटरीज आ गई, इधर बैटरीज कितनी आ गई, सो देयर आर 3 बैटरीज, 3 बैटरीज है, 2 रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी है 8 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और लेट्स से ये 8 वोल्ट है, इसको भी अपन 2 वोल्ट ही लेते हैं, ये 2 वोल्ट लेते हैं, और ये 3 ओम लेते हैं। तो बताओ 2 ओम एंड 3 ओम में से कितना करंट जाएगा। गाइस गाइस गाइस, अब यहाँ पे सब लोग देखो, पहले मैं आपको एक ये देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे करंट कहीं पे भी, अभी 2 लूप है ना, अरे 2 लूप है तो मुझे पता है I1 I2 आने वाला है, 2 करंट आने वाला है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे गया करंट कितना, I1, कुछ भी मानने का, लेट्स से यहाँ पे माना I1, पहले किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, I1 आया, अब I1 में से लेट्स से I2 इधर गया, मुझे तो I2 इधर गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना बचा, अरे इधर कितना बचा, ये करंट कितना बचा, अरे I1 में से I2 गया, बचा कितना, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, समझ में आ रहा है।
अरे हाँ, तो I1 माइनस I2 आया, इधर से I2 आया, इधर से I2, अब I1 माइनस I2 प्लस I2 कितना बचा? अरे ये दोनों ऐड हो जाएगा ना यार। अरे स्केलर एडिशन है, करंट स्केलर होता है, मतलब दोनों का सिंपली एडिशन होता है। I1 माइनस I2 प्लस I2 कितना हुआ? I1। चलो अच्छी बात है ना, देखो I1 आया खत्म बात, सही है, तो मैं सही पढ़ रहा हूँ, राइट। चलो I1 I2, तो मुझे बताओ फटाफट I1 एंड I2 की वैल्यू निकालो। राइट, टू लूप्स का इक्वेशन लिखो और बताओ। पहले आप खुद करो, I1 I2 की वैल्यू निकालो जो आपने किया था पिछले लेक्चर में, फिर मैं करवाता हूँ। पहले आप खुद करो। अगला लेक्चर जो वेडनेसडे का होगा, आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा। एचसी वर्मा से मैं आज होमवर्क दूंगा, ठीक है। एचसी वर्मा से मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क आपको सब सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के लेक्चर में। म्यूट करना है, ओके, एक मिनट रुको जरा। किसको अनम्यूट करना है भाई? ये भूरे कौन है? भूरे, भूरे कौन, किसने नाम लिखा है भाई? भूरे को मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, नाम सही लिखो अपना, BHURE, भूरे कौन है भाई? चलो गाइस, आंसर आ गया क्या तुम्हारा? आंसर आया क्या? I1 I2 दोनों की वैल्यू बताओ क्या है? सर I1 I2 कैलकुलेशन के लिए I2 का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या? आ सकता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया निगेटिव तो नहीं, उल्टा घूम रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे सही है। हाँ निगेटिव आया तो उल्टा। चलो एक काम करते हैं, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते गाइस। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये वाला जो चीज है। अब इस क्वेश्चन में कितने लूप्स है? देखो मैंने क्या बोला था, वन लूप गिव्स यू, देख वन अननोन का मतलब होता है वन लूप यू गिव्स यू वन इक्वेशन, वन लूप वन इक्वेशन। यहाँ पे दो अननोन है, I1 I2, तो यू नीड टू लूप्स, बट यहाँ पे कितने लूप है? 3 लूप्स है। अब मैं एक काम करता हूँ, तीन लूप का लिखता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले लूप का लिखता हूँ। अब पहला वाला लूप जो है, देखो मैं ऐसे जाता हूँ, छोटा वाला, ये वाला। तो ट्रेवल देखो कैसे करो, मैं इधर से इधर ट्रेवल किया, सब लोग देखो करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल, 2 into I1 प्रॉपर लिखना, 2 into I1 लिखना। कुछ लोग बोलेंगे 2 into I, भाई I1 है ना, जो 2 into I1 लिखो। फिर यहाँ से यहाँ पे गया, कहाँ से? प्लस टू माइनस गया, तो क्या लिखेंगे? +8। फिर यहाँ से यहाँ पे गया, -2 प्लस गया, -2 प्लस गया, देखो -2 प्लस गया, -12। फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो गाइस पहला वाला लूप का इक्वेशन तो आ गया, इससे डायरेक्टली I1 की वैल्यू आ गई। 8 - 12 कितना आया? -4। तो 4 यहाँ पे 4/2 इज 2 एम्पियर। सबका आया कि नहीं आया गाइस? सबका आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आ गया। कुछ लोग बोलेंगे चलो छोटा वाला, दूसरा छोटा वाला लूप ग्रीन में लिखता हूं मैं। पहले एक काम करता हूँ, इस लूप को हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला रब कर देता हूँ गाइस, ये रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रब कर दिया मैंने। अब छोटा वाला लेते हैं, सेकंड वाला, सेकंड
ठीक है, सेकंड छोटा वाला। अब यहाँ पे देखो छोटे वाले में क्या है, पहले इधर से निकले हैं, ये पॉइंट से निकले, पूरा क्लॉकवाइज घूम के वापस आए, ठीक है, इस पॉइंट से निकल के पूरा क्लॉकवाइज घूम के इधर है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है। हाँ, फिर इधर से इधर, मुझे बताओ इधर से इधर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो क्या आएगा 3i2 लिख दिया मैंने, 3i2, करंट i2 है ना यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, प्लस टू माइनस मतलब क्या, +2। समझ में आ रहा है क्या, पहले वो बताओ मुझे। इधर गए, इधर कुछ नहीं है, फिर इधर से इधर आए, बताओ इधर से इधर आए तो क्या करेंगे। अरे जब करंट 8 वोल्ट के डायरेक्शन में आते तो क्या करते हैं, -2 प्लस, -2 प्लस मतलब क्या, -8, बिल्कुल -8। यहाँ पे पहुंच गए मतलब, यहाँ पे पहुंच गए मतलब इक्वल टू क्या हो गया, अरे इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मुझे बताओ 3i2 इक्वल टू 6, तो i2 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आई, 2 एम्पियर ही आई। इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। ये मैंने छोटा वाला लूप लगाया। कोई बोलेगा सर बड़ा वाला लूप लगाएंगे तो, अरे कोई बड़ा वाला लूप लगाएगा तो आंसर सेम ही आएगा गाइस। देखो मैंने क्या बोला था, 3 लूप में से कोई भी 2 लूप चूज करो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर थोड़ी अलग आएगा। ठीक है, चलो बड़ा वाला लूप लगा के आंसर लिखते हैं। ठीक है, बड़ा वाला लूप ग्रीन में लिखता हूँ। पहले इधर से इधर गए, मैं ऊपर लिखता हूँ चाहिए तो 2i1, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ से यहाँ पे गए 3i2, यही लिखा आपने, फिर यहाँ से यहाँ पे गए +2, फिर इधर से इधर गए कुछ नहीं, फिर इधर से इधर गए -12 इक्वल टू क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं, इक्वल टू क्या करेंगे 0। समझ में आ रहा है कि मुझे बताओ, अरे लूप का इक्वेशन लिखने आया कि नहीं आया, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पे i1 से यहाँ पे i1 डाल दो, i2 की वैल्यू इधर से भी कितनी आएगी, i2 की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी। तुमको समझ में आया सबको गाइस। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब थोड़ा सा धीरे 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 लूप में भी। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन के हिसाब से 2 एम्पियर जो है वो जंक्शन पे आके स्प्लिट नहीं हो रहा, राइट। वो i1 जो 2 एम्पियर है वो सीधा रेजिस्टेंस वाले वायर से जाके वापस उधर से निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ये होता ना कि जो पाथ सबसे कम रेजिस्टेंस देता है नहीं वैसा नहीं है, तो तुझे थोड़ी Best पता है कि बैटरी का कैसा है वो, ऐसा मत सोच कि बैटरी के अंदर जाएगा, ये सब नहीं है। वहां पे ये लॉजिक मत लगाओ, 3 लेक्चर रुको पहले, 3 लेक्चर के बाद कंबाइन करके सोच, तेरे को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है मतलब वो थोड़ा सा और, यहाँ पे बैटरी ये वोल्टेज फिक्स कर रहा है 8 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट फिक्स हो रहा है। अब इसके अंदर मत, पहले मैकेनिकली समझो गाइस, मैकेनिकली पहले चीजों को समझो, मैकेनिकली समझो, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, फटाफट साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देखो कैसे, आप लोग करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। चलो दिखने में ऐसा दिखेगा, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो करो फटाफट। 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। चलो बताओ मुझे 2 ओम एंड 4 ओम में कितना, 2 ओम एंड 4 ओम दोनों, 2 ओम एंड 4 ओम में कितना करंट जाएगा। चलो सबको पहले मैं कर लेता हूँ, इसमें कितना लेना है करंट, कुछ भी करंट लेना है। देखो इसमें i1 लिया, इसमें कितना चाहिए आपको, इसमें कितना लेना है, लेट्स से i2, तो इसमें कितना बचा, इसमें कितना करंट होगा, i1 माइनस i2, ये i1 माइनस i2, i2 यहाँ पे जाके i2 आया, i2 i1 माइनस i2 यहाँ पे आया i1। ठीक है, तो सही है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ सही हो रहा है। फाइन i1 एंड i2 फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ i1 माइनस i2, i1 की वैल्यू कितनी होगी, i1 एंड i2 बोथ फटाफट निकालो। चलो ओके, उम्मे हानि भूरे, ओके तेरा सरनेम भूरे, ओके ठीक है, करता हूँ रुको। गाइस बताओ फटाफट i1 एंड i2 की वैल्यू कितनी होगी।
और चैट बॉक्स में आंसर डालना चालू करो। आपकी कोई भी डेट नहीं हुई है पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में कोई नया नहीं पढ़ा है हम लोग ने। अगले हफ्ते से आपकी डेट चालू होगी। इस संडे को आपकी वैट होगी, जो अभी मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपकी वैट होगी संडे, ठीक है। और फिर फ्राइडे को डेट होगी और फिर वैट होगी वापस इसी के ऊपर। तो 3 टेस्ट आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होंगे। तब तक हो जाएगा चैप्टर? हाँ, तब तक एक बेसिक चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रो पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रो कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर करंट, दोनों को भी मिक्स करेंगे हम। तो 3 चैप्टर्स में पहले बेसिक से बेसिक मतलब नॉर्मल पढ़ाऊंगा और फिर उनको कंबाइन करूंगा। चलो बताओ मुझे I1 I2 की वैल्यू बताओ भाई, कितना होगा? अलग अलग लोग का अलग अलग आंसर्स आना चालू हुआ है गाइस। अलग अलग लोग का अलग अलग आंसर्स आना चालू हुआ है। देखो ये सब कुछ चीज में ऐसा मत बोलो कि सर सीईटी में है क्या ये चीज। यस बिल्कुल सीईटी में भी है। सीईटी में भी आप एकदम बकवास मत सोचो, सीईटी में भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते ही है। तो सीईटी, जेई मेन, नीट, जेई एडवांस सब में है, कंसेप्ट सब में है, ठीक है। जब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा तो आपको बताऊंगा मैं कि ये क्वेश्चन नहीं है। चलो गाइज 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 गाइज, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। या टाइम दो आपको 1 मिनट और। कर लो सॉल्व। नहीं मैं बता देता हूँ, आप लोग, मैं बता देता हूँ फिर आप उसको सॉल्व करो। मैं बता देता हूँ, आपने आंसर एग्जैक्टली आपने इक्वेशन सही लिखा है क्या देखो, फिर उसके बाद आप करो, क्योंकि स्टार्टिंग है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन से लूप लिख सकते हैं हम? अरे यहाँ पे 3 लूप है, 2 इक्वेशन है, 3 लूप है, आपको जो चाहिए वो लिखो। चलो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं पता है, अपन मैं तीनों दिन लिखता हूँ, मैं तीनों दिन लिखता हूँ। पहले क्या करते हैं, ये वाला लूप करते हैं, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट ये वाला लूप बनाते हैं अपन, क्लॉकवाइज में घूमेंगे, क्लॉकवाइज में घूमेंगे, इधर पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे अपन पहले यहाँ से निकले, इधर से इधर गए, तो करंट के डायरेक्शन में गए। सारे इक्वेशन वहां पे लिख रहा हूं मैं, करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या आया, 2I1, ठीक है, 2I1। अब यहाँ पे गलतियां मत करना, अब मैं यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। देखो आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस, आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट करंट इज I1 माइनस I2। तो गलतियां मत करना, I इंटू आर, अरे V इज इक्वल टू IR, याद रखो IR। लेकिन यहाँ पे I क्या है, I1 माइनस I2, तो ब्रैकेट डालो। बहुत लोग यहाँ पे मैथमेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, ठीक है। बचपन वाली मिस्टेक्स मत करो। फिर यहाँ से इधर जाएंगे, -2 प्लस जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, -8 इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन नंबर, अरे भाई ये था इक्वेशन नंबर 1, इधर पहुंच गए, सिंपल। तो पहला वाला लूप तो मेरा लिख के हो गया। समझ में आया गाइस, समझ में आया गाइस, इक्वेशन सही है कि नहीं है? चलो सेकंड लूप का इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड लूप क्या लिखना है बताओ मुझे, बड़ा वाला लिखना है, बड़ा वाला। सेकंड कुछ बोलते, चलो बड़ा वाला लिखते हैं। बड़ा वाला मतलब ये पूरा ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इधर से इधर जाएंगे। देखो ग्रीन को फॉलो करो, ग्रीन कलर को, 2 इंटू I1। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, कितना, करंट के डायरेक्शन में, तो +2 इंटू I2। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से यहाँ पे गए, कुछ नहीं। फिर यहाँ से यहाँ पे गए, क्या किया आपने, +2 माइनस, देखो हम जा रहे हैं ऐसे, +2 माइनस, तो क्या दिखेंगे, +4। अरे समझ में आ रहा है क्या? फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, क्या, -2 प्लस जा रहे हैं, तो क्या गया, -8, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंच गए, इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। गाइस समझ में आया, सबको समझ में आया? जो मैंने लिखा है, ये जो ग्रीन वाला लिखा है वो बड़े लूप का इक्वेशन लिखा है, ये छोटे वाले लूप का। कोई बोलेगा सर तीसरे वाले का भी दिखा दो, लिख के दिखा दो,
लिख के दिखा देते हैं, चलो लिख के दिखा देंगे अपन। तीसरे वाले का क्या होगा? तीसरे वाले का छोटा लूप देखो यहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में गया, करंट के डायरेक्शन में गया तो क्या लिखेंगे? अरे करंट के डायरेक्शन में 2 × I2, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे क्या +2 +4, ये लास्ट वाला इक्वेशन है। और अब यहाँ पे देखो ब्लू में, अरे हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या लिखेंगे? अरे हम जा रहे हैं उल्टा, करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन, बिल्कुल -I × R। लेकिन I यहाँ पे क्या है? I1 - I2 है। समझ में आ गया? = 0, इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन आपके सही लिखने को आ रहे क्या? बताओ मुझे। मैं ऐसे ही रखता हूँ गाइस, सब लोग इसको नोट डाउन करोगे। दो कोई भी इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे बताओ I1 की एंड I2 की वैल्यू कितनी आई। यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आई और I2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, बताओ मुझे जरा। सर चैट बॉक्स में ही आंसर भेजे ना? हाँ, चैट बॉक्स में आंसर भेजो। सर भेज दिया है। तो कितनी आई? 1.6 एंड 0.4 ये आई क्या? 1.6 एंड 0.4। हाँ सर, 8/5 2/5। 8/5 कौन है? I1। यस सर, I1 8/5 है और I2 2/5 है। ठीक है, I1 इज 8/5 एम्पियर और दिस इज 2/5 एम्पियर। देखो ये आना चाहिए सबका। भाई समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे? यस सर। सर ये मेथड से तो हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए सॉल्व कर देंगे ना? हाँ, कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, लेकिन इसके ऊपर एक और अच्छा वाला एकदम इजी वाला मेथड बताने वाला हूँ मैं, बहुत मजा आएगा आपको। वो मेथड के बाद आप बोलोगे ये मेथड गंदा है, ठीक है? तो ऐसे मैं आपको बोला दो मेथड बताऊंगा, KCL KVL मेथड और नोड मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आपको यूज करना है, ठीक है? पहले मैं इसके ऊपर पहले कमांड करते हैं हम लोग, और 2 क्वेश्चन में दूंगा, इस मेथड से करते हैं 2 क्वेश्चन और इस मेथड से, उसके बाद हम जाते हैं दूसरे मेथड पे विच इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। वो भी बहुत मस्त मेथड है। I2 is 2/5, not 12/5. It is 2/5 and 8/5. सर हाँ बोलो। सर बट इसमें प्रैक्टिकली I2 जो है वो छोटे लाइक स्मॉल लूप के अराउंड तो सर्कल नहीं बना रहा है ना, लाइक उसने 4 ओम से पास करना चाहिए, तो विल से दैट द वोल्टेज इज 0, राइट? कौन वोल्टेज इज 0? सर इन दैट स्मॉलर लूप I2 लाइक इनिशियल से निकला तो फाइनल पे पहुंचेगा तो वोल्टेज 0 होगा, राइट? बट I2 नहीं, अपन याद कर मेथड क्या है, एक पॉइंट से निकलते पूरा घूम के उसी पॉइंट पे आते वोल्टेज, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखा है ना मैंने, I2 थोड़ी है वो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, एक पॉइंट से निकल के वापस उसी पॉइंट पे आया तो वोल्टेज कितना होता है डिफरेंस? 0। जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है हम बोलते हैं ना, वैसे वोल्टेज डिफरेंस भी कितना होता है, उन्हीं 2 पॉइंट का, उसी 2 पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 0। तो वो तो वैलिड रहेगा ना, वो थोड़ी डिपेंडेंट रहेगा कि I2 कितना जा रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड रहता ही नहीं है वो। तो वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा, करंट लूप कंप्लीट कर रहा है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। करंट तो KCL है, KVL है। यस सर। नहीं, आपको मुझे एक बात बताओ, सबको किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ में आया क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब ये है कि 2 पॉइंट के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट, यही है। अब इन 2 पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मतलब एक ही कर दिया, तो मुझे तो इन दोनों के अंदर का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा ना। अब 2 पॉइंट जो थे वो A एंड B मैंने एक ही कर दिया, तो बस वही तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिखा है, दैट इज नथिंग बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप। लूप मतलब क्या? किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगा रहे बट इक्वल टू 0 कर रहे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? और KCL क्या है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैंने क्या बोला, KCL प्लस KVL मेथड, जिसको कुछ लोग मेश एनालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेश एनालिसिस। मेश का मतलब होता है लूप, ये वर्ड आपको आएगा बाद में। मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस,
ये अलग 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 वर्ड आएंगे। आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो मेश एनालिसिस करके वर्ड आएगा, लूप एनालिसिस करके आएगा। अपन केसीएल केवीएल बोलेंगे, केसीएल केवीएल मेथड, ठीक है, केसीएल केवीएल मेथड, सिंपल। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अरे भाई लिख के हो गया कि नहीं हुआ? लिख हो के गया हो गया ना? हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन आप लोग करोगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग है, ठीक है, मेथड सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मैं मस्त उसको थोड़ा सा है ना, मतलब अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ड्राइंग इसकी दिखने में अच्छी है, सॉरी गाइस एक मिनट। देखो कितना मस्त लग रहा है ना दिखने में, ठीक है। तो ये सपोज सर्किट है, अब ये सर्किट है, जैसे कोई भी मतलब अभी अब मैं कुछ कैलकुलेट, कभी कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि मैं इन जनरल में अपने ही क्वेश्चन बना के डाल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्रॉपर आंसर्स आए, आंसर्स कुछ भी आ सकते हैं। 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 2 ओम में कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा? आप एकदम सिंपल, मैं आपको स्टार्ट करके देता हूँ। अरे मैं आपको स्टार्ट करके देता हूँ, पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट क्या मानेंगे आप? करंट कहीं से तो कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो यहाँ से करंट मानते I1, यहाँ से करंट मानेंगे I1। चलो I1 यहाँ पे आया, कहीं से भी I1 मानो, पहले किरचॉफ करंट लॉ लगाना हमेशा। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहला रूल KCL लगाओ। I1 आया, ठीक है। अब मुझे तो I1 आने के बाद क्या करोगे? I1 इधर तक आए, उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ पे I2 कहाँ पे लेना है? इधर लेना है, इधर लेना है? अरे कहीं पे भी लो, लेकिन जो मानेंगे वो मानेंगे। कौन किसको I2 लेना है तुमको बताओ मुझे। चलो नीचे वाले को I2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर कितना बचा? इधर से कितना गया? I1 माइनस I2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे I1 में से I2 इस लूप में गया, तो इधर कितना बचा? I1 माइनस I2 बचा। अब I1 माइनस I2 दोनों मिलके इधर जा रहे हैं ऐसे, I1 माइनस I2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे बन के कितना मिलेगा? इन दोनों को वापस यहाँ पे मिले और I1 बना। किरचॉफ करंट लॉ तो सबसे एकदम सिंपल चीज है भाई, कुछ नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब किरचॉफ करंट लॉ, प्लस माइनस आपको आना चाहिए। तो फाइंड I1 माइनस I2, सॉरी फाइंड I1 एंड I2 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट निकालो, बताओ मुझे आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? यहाँ पे 3 बैटरीज है, 3 रेजिस्टेंसेस है। केसीएल केवीएल जरा इक्वेशन लिखो, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है गाइस, इन वीडियोस को वापस देख लो, पॉज करके देख लो, वापस देख लो और पूरा का पूरा इसको रिवाइज करो। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि जो गाइस थोड़ा सा पंगा करते हैं। पंगा मतलब आप में से कुछ लोग नोट्स अभी नहीं बनाते, बाद में बनाते हो। नहीं, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने का, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ गाइस। डबल डबल क्यों टाइम डाल रहे हो आप? बाद में रिवीजन के लिए आप वापस फास्ट फॉरवर्ड में आप आपका वो चीज देख सकते हो। फिजिक्स का वाइवा होगा इस टॉपिक के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका वाइवा होगा, और मैं 2 टॉपिक और ऐड करूंगा मैकेनिक्स के। मैं आपको बोला ना, वो बता दिया जाएगा आपको, पहले मेरे लेक्चर्स तो होने दो, और एक लेक्चर होने दो, फिर बताऊंगा वाइवा कब होगा। क्योंकि आपका वाइवा लेके के मेरे को कुछ एक अच्छी सी चीज समझ में आई, ठीक है, कि मुझे क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वाइवा, जिन्हों का भी मैंने वाइवा लिया, मुझे भी कुछ कुछ चीज समझ में आई। ऑनलाइन के फेज में क्या क्या करना चाहिए आपके ऊपर। हाँ, मैं लूंगा और अमन सर लेंगे फिजिक्स का। अंधेरी विले पाले का बाकी है ना अभी भी वाइवा? हाँ बचा है, बचा है। नहीं सबका बचा है, विले पार्ले के आधे लोग का हुआ था, लेकिन वो वाइवा लेने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि मुझे करना क्या चाहिए। तो इसीलिए पहले मैं मतलब अंदर आपको प्रिपरेशन का टाइम भी दिया है। करो बड़े, फटाफट करो, चलो।
अरे अक्षय सब जीरो कैसे आएगा? गलती की है तूने, चेक करो। और तूने जो आंसर निकाला वो भी चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए। 3-4 लोगों का ना, 3-4 लोगों का कंबाइन सही आया तो सही है। हाँ तुझे ही बोल रहा था। आंसर देख रहा हूँ आपके में, सबके ना आंसर देख रहा हूँ, अलग 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 आंसर आते जा रहे हैं। अब किसके ऊपर मैं विश्वास रखूं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 2-3 लोगों के आंसर 1 एम्पियर एंड 3/2 एम्पियर आ रहे हैं। 2-3 नहीं, अभी काफी सारे लोग के आ गए, तो 1 एम्पियर एंड 3/2 ही होगा शायद, लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मतलब मैं आपके वो चेक कर रहा हूँ। ओके वही है क्या? ठीक है, 1 एम्पियर 3/2 एम्पियर। देखो I1 1 एम्पियर एंड I2 3/2 एम्पियर आ रहा है बहुत सारे लोग का, बहुत सारे लोग का नहीं, मतलब कुछ कुछ लोग का। अब जिन लोग का कुछ कुछ लोग का आ रहा है तो वही आंसर होगा फिर। बाकी लोग भाई चेक करो अपना। सर हाँ बोलो। सर तो मेरा भी आंसर मतलब वही निकला 1 और 1.5। तो जो 2 ओम वाला है जहाँ पे I1 माइनस I2 पकड़ा तो करंट नेगेटिव होगा, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे हाँ करंट तो बताता नेगेटिव? हूँ, बताता हूँ, पहले इसको निकालते फिर अपना आंसर निकालते, तो बताता हूँ तुमको एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है चलो यहाँ पे गाइस, अरे गाइस हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारा सब लोग का? डन सर। हाँ तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, अब कोई भी लूप लिखो, ठीक है? मैं पहले लूप के इक्वेशंस लिखता हूँ यहाँ पे, आपके कुछ लूप के इक्वेशंस में यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद फिर एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, इस कोने में लिखता हूँ, सारे लूप के इक्वेशंस में इस कोने में लिखता हूँ, या उस कोने में लिखूं, इस कोने में लिखता हूँ। ये वाला कोना अच्छा दिख रहा है, ये वाले कोने में लिखता हूँ। तो पहला वाला लूप, एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते, सुनो यहाँ पे पहला लूप ऊपर वाला, ठीक है? ये ऐसा जाके ऐसा आ जाते हैं ऊपर वाला लूप, ठीक है? तो ऊपर वाला लूप में क्या किया मैंने, देखो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, पहले लिखा -2 प्लस, तो यहाँ पे लिखा -8, ठीक है? फिर गया करंट 1 एम्पियर के डायरेक्शन, मतलब 1 ओम के साथ करंट के डायरेक्शन में, I इंटू आर, तो सिंपली I लिखा, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इधर से सिंपली ऐसे आया, इधर आया, ठीक है? इधर से इधर गया, देखो इधर से इधर आया, करंट के डायरेक्शन में आया, तो I इंटू आर, तो I1 माइनस I2 इंटू 2, तो 2 इंटू I1, ये I1 है, मैं सॉरी यहाँ पे I लिखा था, I1 है वो, 2 इंटू I1 माइनस I2, ये लिखा। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इधर से इधर कितना आया, इधर कुछ नहीं है, +2 माइनस आया, तो +2 माइनस मतलब क्या, +8 करके इधर पहुंच गया, तो +8 करके पहुंच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मुझे होता है ये समझ में आया क्या तुमको? पहला वाला इक्वेशन समझ में आया? अब +1 -1 0 हो रहा है, तो 3I1 इक्वल टू, भाई यहाँ पे देखो ना, 3I1 इक्वल टू 2I2 आ रहा है, 3I1 इक्वल टू 2I2 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 है वो, ठीक है? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखना है आपको, बड़े वाले लूप का लिखना है, बड़े वाले लूप का। सेकंड इक्वेशन बड़े वाले लूप का लिखते हैं, देखो ग्रीन में करता हूं मैं, ग्रीन में इधर से इधर गया, ठीक है? +8 हुआ, फिर इधर से इधर आया, +I हुआ, ठीक है? फिर इधर से इधर, हाँ अरे बड़ा वाला, ठीक है? सॉरी माइनस, सॉरी इधर सॉरी गाइस, तो यहाँ से आया -8 +I, फिर इधर से इधर आया, इधर से इधर आने के बाद क्या है, देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या होगा, +2I2, ठीक है? +2I2 किया, प्लस यहाँ से आया +2 माइनस, तो क्या हुआ, +4 आके मैं वापस इधर आ गया, इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज? भाई मेथड सेम है कि नहीं है? मुझे होता मेथड सब जगह पे सेम है कि नहीं है? अरे मेथड सब जगह पे सेम है, दोनों को कैलकुलेट करो, I1 एंड I2 की वैल्यू आएगी। I1 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी गाइस? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके I1 की वैल्यू कितनी आई? 1 एम्पियर आई। जिन लोग की नहीं आई, आप इसको एज ए होमवर्क सॉल्व करो, 3/2 एम्पियर आई। अब किसी ने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि सर I1 माइनस I2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 3/2 कितना आएगा? -0.5 का मतलब क्या हो? मुझे होता -0.5 का मतलब क्या है?
कि I1 माइनस I2 इस डायरेक्शन में -0.5, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट सर। डायरेक्शन उल्टा। यस, तो अब मुझे एक सिंपल सा बात बताओ ना, ऊपर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, और ये -0.5, इसका मतलब ये 0.5 ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो ये 1 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर, दोनों मिलके कितना बना? I2 की वैल्यू कितनी है? 1.5, तो I2 की वैल्यू 1.5 है ना? समझ में आ रहा है क्या यस गाइस? तो कैसे होता है ना, जो डायरेक्शन देखो कैसा होता है, I1 I2 आप निकालो, I1 I2 निकालो, प्लस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपने जो एज्यूम किया डायरेक्शन है वो सही है या उल्टा है, समझे? ठीक है सर आप इशारों पे बोल रहे हो तो मोबाइल पे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर हाँ, आप तो बोल रहे मोबाइल हो पे जब तक जूम का वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता भाई, मोबाइल मत यूज करो, कोई टैब यूज करो या कंप्यूटर यूज सर करो। वो पीसी पे भी चलता नहीं है जूम ऐप, पीसी कोड पे शट डाउन हो जाता है। नहीं सर, चलता है, पीसी पे चलता है। चलता है। मेरे चल रहा है सर अभी भी। अरे पीसी पे कैसे नहीं चलेगा? जब तक वो गाइस, जब तक अपना वो वीडियो का शॉट नहीं होता जूम का, तब तक इस पे कर लो। टैब पे भी नहीं आता। ऐप पे भी नहीं आता, तो वो जब मुझे लगता है कि वो कर देंगे वो सॉल्व, कुछ चीज को वो मुझे लगता है वो अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है? तब तक तुम लोग पीसी पे देखने की कोशिश करो, ठीक है? मैंने ये बोला कि भाई I1 माइनस I2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1 माइनस 3/2 कितना हुआ ये चीज? 1 माइनस 3/2 कितना हुआ? -हाफ हुआ। -हाफ मतलब क्या? ये करंट अभी इस डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा, ये उल्टा जाएगा। करंट की डायरेक्शन इधर है और वैल्यू -हाफ आई है, तो जाएगा कैसे? उल्टा। तो ये हाफ और ये 1 दोनों मिलके कितना होगा? 3/2, जो सही है, राइट? ठीक है, वो बाद में देखो। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। मुझे बताओ आपके ये सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए कि नहीं हुए, पहले वो बताओ। KCL KVL लगाने आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। एकदम क्लियर है। Yes, ये sir. चारों चार, ये पूरा का पूरा, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा प्लीज गाइस एक बार वापस आप लोग इसका रिकॉर्डिंग देख लेना और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? अब सब लोग गाइस ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो भाई स्क्रीनशॉट ले ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ सर हाँ, बोलो भाई। सर आप जब बोलते रहते हो ना तो बीच में से कोई अनम्यूट हो जाता है तो सर एकदम से स्क्रीन चली जाती है, तो पूरा फ्लो हट जाता है सर। ओके गाइस, जब मैं बोलता हूँ कोई भी चीज, जब मैं बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बोला है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोलता हूँ तभी आपको बोलना है। आपको इन जनरल कभी बोलना नहीं है अंदर। जब मैं पढ़ाता हूँ मत बोलो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग वीडियो का फील लेते हैं और कुछ लोग स्क्रीन शेयरिंग का फील लेते हैं। जो स्क्रीन शेयरिंग का, देखो स्क्रीन शेयरिंग में एक पंगा क्या पता है, स्क्रीन शेयरिंग जब आप देखते रहते हो ना, सिर्फ मेरा पीछे से आवाज आता है, तो नींद बहुत जल्दी आती है, या कभी कभी डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आता है। आपने देखा होगा, राइट? आपको पता है करंट 10 to 11 है ना, करंट 10 to 11 हम लोग स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। करंट 10 to 11, 10 गोइंग 11th वालों को हम लोग स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। देयर इज नो ऑप्शन कॉल्ड स्क्रीन शेयरिंग, खत्म कर दिया स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है? हम डायरेक्टली वीडियो पे। अभी आपका क्या है ना, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आपको देख के आपको आदत लग गई है स्क्रीन शेयरिंग की, ठीक है? स्क्रीन शेयरिंग में राइटिंग बहुत अच्छा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फील जो होता है ना, जो कभी कभी ऑनलाइन में क्या होता है, पूरा का पूरा जब ऑनलाइन आप पढ़ते हो तो एक डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, सिर्फ मेरा आवाज आएगा नीचे से, पीछे से, तो मेरे जो मतलब मैं जो कुछ करता हूँ, मैं से हाथ करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है। हाँ, इसीलिए एकदम सिंपल, पीसी पे बैठो तो पीसी पे क्या है ना, बड़ा चीज दिखेगा, तो आप इवन जब मैं बोलता हूँ तो फटाफट आपको डबल क्लिक करके वीडियो का ऑप्शन ला सकते हो। तो पीसी इज द बेस्ट। आप जब छोटे मोबाइल पे देख के लेक्चर देखोगे ना तो बोरिंग वाला काम आएगा, ठीक है? हाँ, अभी आप लोग क्या है ना, आप लोग प्रो बन गए हो। हाँ बोलो बोलो। सो एक्चुअली जब ये वेबिनार चालू होता है तब एक साइड बाय साइड मोड करके होता है इन द व्यू सेक्शन, तो
वो जब करते हैं ना तो स्क्रीन शेयरिंग एंड आपका वीडियो बाजू बाजू में आ जाता है एंड वी कैन switch to either of them very fast, and if somebody is also talking it does not go. ओके, तो अच्छी बात है, ठीक है गाइस, सब लोग ने सुना, तो ये वाला चीज आप कर सकते हो, क्योंकि सर अभी पर क्या ये है फंक्शन सिर्फ पीसी में दिया है सर, सर पीसी वो और फंक्शन लैपटॉप। सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है। तो पीसी और लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है क्या घर में? मतलब किसी के पास भी लैपटॉप नहीं होता क्या? थोड़ा लैपटॉप और सर है। पीसी पे देखा करो यार, मोबाइल पे मत देखो। आप लोग पहले तो लेक्चर मोबाइल में देखते हो, वही गलती करते हो। मोबाइल पे लेक्चर्स देखने ही नहीं होते आपको, ठीक है? मोबाइल पे लेक्चर्स मत देखो। मोबाइल पे लेक्चर्स देखोगे आप, आपका ही नुकसान कर रहे हो। एक तो आंखों का नुकसान कर रहे हो, एक छोटे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है? प्लस सेकंड चीज, आप मोबाइल में वो आदमी पक जाता है, वो कैसे भी बैठते हो आप। पीसी पे देखो लेक्चर्स, ठीक है? सर आपका जो वीडियो है ना थोड़ा जूम करके थोड़ा बोर्ड क्लियर दिखेगा, मतलब अभी है ना आप जो लिख रहे हैं ना छोटा दिख रहा है वीडियो में, अगर आप थोड़ा जूम करोगे तो मतलब हाँ, बराबर। वो जूम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक रीजन है उसका, पीछे कैमरा में शूटिंग भी हो रही है ना, जो बाद में अपलोड होने वाली है, ओके ठीक है? No, so what the person now said means that अगर हमें वीडियो से कॉपी करना है like any day तो नहीं हो सकता, because it's very small, like आप जो लिखते हो वो बहुत छोटा दिखता है। हाँ, इसलिए तो मैंने screen उसका ही sharing is सोल्यूशन, मैंने उसका ही like बोला must. कि मेरे पीछे वीडियो एक कैमरा शूट कर रहा है, नहीं तो इस स्क्रीन को मैं आगे लेके आके ऊपर करता। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि पीछे कैमरा है। Sir, but you can just zoom with the camera. नहीं, वो जूम, तुम बोल रहे जूम, वो बहुत गंदा क्वालिटी देता है कैमरा जो, क्योंकि फ्रंट मोबाइल के फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ मैं ओके सर। ये लेक्चर, ठीक है? चलो यहाँ पे देख लो गाइस, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ मुझे, सारा मेथड समझ में आया? अब एक मेथड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस। और इस नोडल से सारे क्वेश्चन जो अपन ने ऑलरेडी किए, ये सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे, बहुत फास्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ नोडल एनालिसिस, ये मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस या नोड मेथड, ठीक है? अब नोडल एनालिसिस क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। नोडल एनालिसिस होता क्या है? आपको एक सिंपल सी चीज मैंने बोली थी, आपको याद होगा, किरचॉफ करंट लॉ में, केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ में मैंने एक चीज बोली थी कि सपोज एक है I1, ये करंट है I2, ये करंट है I3। तो मुझे बताओ ये I1 है, I2 है, I3 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई करंट आ रहा है क्या? अरे मुझे बताओ कोई करंट यहाँ पे आ रहा है क्या? करंट आने वाला करंट जीरो। हम लोग क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बराबर। अब I की वैल्यू जीरो है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके हिसाब से व्हाट इज I1 प्लस I2 प्लस I3? क्या होगा गाइस? I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी? अरे I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। समझ में आ रहा है गाइस? जीरो होगी। हाँ, अब यहाँ पे सब लोग सुनो, अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं एक मेथड बनाऊंगा, ये मेथड इसी को सपोर्ट करके बनेगा। उसके पहले मुझे एक छोटा सा चीज आपको और बताना है, एक मिनट मुझे इसमें और एक पहले ये डालने दो। आपका थोड़ा सा मैच चेक कर रहा हूं मैं, सबका मैच चेक कर रहा हूं, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस। सब लोगों ने एक्चुअली ये तो पढ़ा ही हुआ है, ओम्स लॉ तो पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, एंड V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, TD, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, सब लोग यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस है भाई, किसी का माइक ऑन हो गया है भाई, माइक बंद कर लो तुम लोग, नहीं तो किसी को मैं माइक का ऑप्शन नहीं दूंगा। आपका गलती से होता है, लेकिन वो उसके वजह से लोग तकलीफ में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर V है। अब V का मतलब है, मैंने सपोज देखो जो मैं बोल रहा हूं वो पहले ध्यान से सुनो और फिर तुम मुझे बताओगे क्या होगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये वोल्ट है लेट्स से 8 वोल्ट और ये वोल्ट है लेट्स से 2 वोल्ट। तो पहले तो मुझे बताओ करंट कहां से कहां पे फ्लो करेगा? बोलो मत। करंट फ्लो करेगा 8 वोल्ट से 2 वोल्ट के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? और करंट की डायरेक्शन ये होगी, होगी कि नहीं होगी, राइट? और मुझे बताओ, किसी ने बोला सर करंट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी लिखेंगे हम? तो हम क्या लिखेंगे? 8 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट,
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यहाँ पे देखो ना, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, बट V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो 8-2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आ रहा है क्या? जो भी रेजिस्टेंस होगा, अरे जो भी रेजिस्टेंस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, अब ऐसा पकड़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस है R, ये है X, इसका वोल्ट है X, इसका वोल्ट है Y, ठीक है, और मैंने बोला करंट की डायरेक्शन ये है। तो मुझे बताओ I की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? I की वैल्यू क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, X माइनस Y, क्योंकि देखो बड़ा माइनस छोटा ना, करंट का डायरेक्शन मैंने ये रखा है। अब करंट का डायरेक्शन ये है, तो कौन बड़ा होगा इसके हिसाब से, जो मैंने ड्रॉ किया उसके हिसाब से कौन बड़ा होगा, X बड़ा होगा Y से। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, X माइनस Y डिवाइड बाय R। आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई मैंने सब ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस R है, ये मैंने अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू X लिखता हूँ, इसकी वैल्यू 8 वोल्ट लिखता हूँ, और ये लिखता हूँ मैं करंट I, ऐसे। तो मुझे बताओ करंट I की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरे करंट I की वैल्यू क्या लिखेंगे? करंट I की वैल्यू लिखेंगे X माइनस 8। देखो 8 वोल्ट से X बड़ा है, ऐसा मैंने एज्यूम किया, वो शायद छोटा भी हो सकता है, I की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, X की वैल्यू कम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। जो लेकिन मैंने ड्रॉ किया उसके हिसाब से I इज इक्वल टू क्या आएगा, X माइनस 8 डिवाइड बाय R। कोई दिक्कत है क्या, मुझे पहले बताओ? ये आपको समझ में आया, रूल समझ में आया? ये जो मैंने रूल बनाया है, रूल नहीं है भाई, ये सेम है, ये नोडल एनालिसिस के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले, हम लोग इसको यूज करने वाले फॉर नोडल एनालिसिस। चलो देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने की जरूरत है आपको? एक काम करते हैं ना, हाँ लिखो लिखो यहाँ पे, रूल्स फॉर नोडल एनालिसिस करके लिखो, रूल फॉर नोडल एनालिसिस करके। ये एक्चुअली V इज इक्वल टू IR क्या है, ठीक है, ये 2-3 चीजें सिर्फ यहाँ पे लिखो फटाफट। चलो अब ये मेथड आने वाली है, सब लोग प्रॉपर तरीके से देखोगे गाइस। सर ये तो पहले ही लिखवा दिया है। यस, अब देखो ना यहाँ पे, ये लिखा तुमने सबने? 1 minute sir. 1 मिनट सर। रूल्स फॉर नोडल, आपको ये समझ में आया? आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू? यस सर। हाँ, अब एक यहाँ पे पंगा है, आपने एक पंगा देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो पंगा मैं बाद में आपको बताऊंगा, पंगा मैं बाद में बताऊंगा, बैटरी का पंगा एंड पोटेंशियल का पंगा। अब मैं पहले अपन आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब मैं एक यहाँ पे ना कुछ सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, इस सर्किट को सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, देखो मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया, 3 रेजिस्टेंस है। मैंने बोला कि इसका जो वोल्ट है, ये यहाँ का जो वोल्ट है वो दिया है 8 वोल्ट, इसका यहाँ पे जो वोल्ट है वो दिया है 4 वोल्ट, और इसका यहाँ पे वोल्ट दिया है 4 वोल्ट। ये 8, ये 4, ये 4, ठीक है, और इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, और इसका भी रेजिस्टेंस है 2 ओम, और बोला है फाइंड करंट थ्रू ऑल दिस 2 ओम रेजिस्टेंसेस। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि नहीं है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना? देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन केसीएल केवीएल से भी हो सकता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी हो सकता है, लेकिन हम अभी वो नहीं यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ एक मेथड से, उसका नाम है नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस क्या है पता है? ये सारे जंक्शन, देखो यहाँ पे जंक्शन कौन सा है, जंक्शन कौन सा है? ये जंक्शन है। मुझे एक बात बताओ, सपोज इस जंक्शन का पोटेंशियल मुझे पता चल गया, ठीक है, लेट्स से मैं एक मानता हूं,
अभी के लिए जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है, इस जंक्शन का पोटेंशियल मैंने मान लिया 2 वोल्ट, ये मुझे पता चल गया, तो क्या मैं हर एक रेजिस्टेंस का करंट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हो। अरे भाई इसका 8 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, इसके अंदर आ गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल, 6 डिवाइड बाई 2, V इज इक्वल टू आई आर, दिमाग में रखो ना, V इज इक्वल टू आई आर। अरे भाई V इज इक्वल टू आई आर दिमाग में है ही, तो I की वैल्यू क्या है, V बाय आर, तो 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 बाई 2, 3 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 बाई 2, इधर 1 एम्पियर आएगा, इधर 1 एम्पियर आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चलता है तो मेरा काम डायरेक्टली हो गया कि नहीं हो गया? मुझे तो माइंड कैलकुलेशन से गेम होगा कि नहीं होगा? लेकिन मुझे बताओ, क्या मुझे इस नोड का देखो यहाँ पे, इसको नोड बोलेंगे अपन या जंक्शन, तो इस नोड का वोल्टेज पता है क्या मुझे? लेकिन पता है क्या मुझे पोटेंशियल इस नोड का? अरे भाई इसका नोड का पोटेंशियल पता है क्या मुझे? नहीं पता ना भाई, मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता है मुझे, इसका दिया 8 वोल्ट, इसका दिया 4 वोल्ट, इसका दिया 4 वोल्ट, ठीक है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता, तो इसको क्या मानेंगे अपन, एक्स मान सकते हैं? अरे भाई एक्स मान सकते हैं क्या? तो हम लोग इसको एक्स मान के फाइंड आउट करते गाइस, एक्स मान के फाइंड आउट करते। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जाने वाला करंट I1 लिया, यहाँ पे जाने वाला करंट I2 लिया, यहाँ पे जाने वाला करंट I3 लिया। देखो मैंने I1 I2 I3 को किया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से? बताओ मुझे, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने। अरे भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है? 0 है। एक काम करता हूँ, जगह बचाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। ओ सर ये चला गया, अभी ये जाएगा नहीं क्योंकि मैंने, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I1, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? अरे 0 हो जाएगी। मुझे तो I1 की वैल्यू कितनी है, क्या लिखोगे बताओ मुझे? इसमें I1 की वैल्यू लिखने के लिए 8 माइनस एक्स लिखोगे या x माइनस 8 लिखोगे? अभी क्या बताया मैंने जस्ट? अरे I1 ऐसे आ रहा है ना, यस, बोलो मत भाई, चैट पे लिखो, x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 v बाय आर, x माइनस 8 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस, मुझे तो I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? I2 की वैल्यू x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अरे भाई x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, याद करो ना भाई, याद करो ये सब चीज। यहाँ से x, इधर से करंट जा रहा, तो x माइनस 8 डिवाइड बाई r लिखा था ना मैंने, तो सिंपल यहाँ पे यही करो। I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और मुझे तो I3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? I3 की वैल्यू x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इधर भी x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, मैं कोई अलग कलर में लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज हो गए, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आया क्या? इक्वेशन समझ में आया क्या गाइस? अब 2 कुछ काम का नहीं है गाइस, x 3x, तो इसका आंसर आएगा 3x माइनस 4 8 16। तो बेसिकली मुझे होता x की वैल्यू क्या आई? 16/3। तो गाइस ये 16/3 वोल्ट आ गई। अरे काम हो गया, अभी थोड़ा सा घटिया सा वैल्यू आया है क्योंकि शायद से मैंने वो घटिया सा चीज लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 16/3 कर लो। x की वैल्यू कितनी आई गाइस? x की वैल्यू कितनी आई? 16/3 वोल्ट आ गए। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 16/3 आई, सारे करंट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बताओ मुझे। अरे सारे करंट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अरे 16/3 आई, अब दो एक रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है, तो करंट तो निकलेगा ही ना, या नहीं समझा? नहीं, किसी को चाहिए तो यहाँ पे I1 की वैल्यू लिख दो। अभी I1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, 16/3 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो I1 उल्टा हो जाएगा, लेकिन I1 की वैल्यू अपन लिख देते हैं। आप I1 की वैल्यू लिखेंगे जिसके हिसाब से, तो 16/3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा -8/6, ठीक है। हर्षल तू म्यूट रहे, क्योंकि तेरे वजह से बाकी सारे लोग मुझे कमेंट डाल रहे हैं यहाँ पे। 24, तो 16 माइनस 24 तू मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो कि रिप्लाई करना अच्छी बात है, लेकिन वो क्या होता है, कुछ लोग वीडियो से देख रहे हैं तो उनका वीडियो हट जाता है, ठीक है। तो 16/3 माइनस 8, तो आंसर कितना है यहाँ पे आंसर है -8/, तो -8/6,
तो -x/3 मतलब -4/3, तो -4/3 एम्पियर। देखो करंट उल्टा है, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू उल्टी होगी, ऐसे जाएगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 8 वोल्ट बड़ा है 16/3, तो करंट इधर ऐसे आएगा। ठीक है, इधर का करंट भी आप निकाल सकते हो I2 भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो। I2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने I2 जिस तरीके से लिखा है उसके हिसाब से 16/3 -4 डिवाइड बाई 2। देखो I2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये 12, तो 16 - 12 इज 4/3, तो 2/3 आ गया, बराबर ना, 2/3 एम्पियर है, बराबर। आपको समझ में आया क्या? अरे गाइस समझ में आ रहा है सब कुछ, बस I3 की वैल्यू भी 2/3 आ गई, तो ये 4/3 आया, ये 2/3 आ गया ना, समझे क्या? I3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2/3 आएगी। I3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं और एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं तो आपको और समझ में आएगा। पहले इसको लिखो गाइस, इसको लिखो, या वापस एक बार बताओ, एक क्वेश्चन देके बताता हूं, मैं एक क्वेश्चन देके बताता हूं, आपको और समझ में आएगा। सुनो सुनो, एक फास्ट सब लोग देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको और फास्ट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, लगते इसमें गाइस मैं रेजिस्टेंस का वो देता हूँ, चलो 2 ओम ही लेते हैं, 2 ओम। यहाँ का इसका वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, इधर का वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, इधर का वोल्टेज दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। बोला है कि 2 ओम, ये सारे 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। पहले मुझे बताओ क्या बोला मैंने, पहले क्या करना है, पहले इसको मानने का x, ये x मान लिया, फिर क्या करेंगे अपन, ये करंट I1, ये करंट जाएगा I2 और ये करंट जाएगा I3, तो यहाँ पे लिखेंगे I1 + I2 + I3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब करंट क्या होता है, अरे करंट होता है V/R, वेर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, अरे इधर से इधर जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x - 4 डिवाइड बाई 2। आपको समझ में आ रहा है, x - 4 डिवाइड बाई 2। I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x - 1, तो x - 1 डिवाइड बाई 2, और I3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x - 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो आंसर कितना है, 2 कैंसिल हो गया, 3x की वैल्यू आएगी 9, तो x की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट। अब मुझे x 3 वोल्ट आ गया, अरे भाई यहाँ पे x 3 वोल्ट आ गया। अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये 4 है ये 3 है, तो यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू यहाँ पे आप अब तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ये करंट 4 से 3 में जाएगा, ठीक है, और वो वैल्यू आएगा हाफ, ये 3 to 1 में जाएगा, वो भी वैल्यू आपने देखा होगा, राइट। तो I1 I2 I3 की वैल्यू आपको चाहिए, तो डायरेक्टली आप I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। I1 की वैल्यू आएगी 3 माइनस, क्योंकि 3 वोल्ट आ गया तो 3 - 4, ये डायरेक्टली आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1/2 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 1 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा, 1 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 4 डिवाइड बाई 2, सेम चीज, 3 - 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे -1/2 आएगा। अरे आना ही है ना, अरे ये -1/2 मतलब क्या, ये करंट हाफ ऐसे आ रहा है, हाफ ऐसे आ रहा है, हाफ और हाफ मिलके कितना हुआ, 1। आया कि नहीं आया गाइस, अरे समझ में आया क्या? यस सर। हाँ वो सब जय, वो बाद में देख, पहले मुझे होता मेथड समझ में आई, पहले मेथड समझो गाइस, मेथड समझो। अब इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के पहले मेथड समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं नोडल मेथड, ठीक है। ये वाला स्लाइड भी लिखो पहले, नोडल एनालिसिस करके ये वाला स्लाइड लिखो। सर हाँ बोलो। सर आई एम नॉट गेटिंग कि I1 + I2 + I3 हमने 0 क्यों लिया, बिकॉज ऐसे करेंगे तो करंट तो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है ना, लाइक। अरे मुझे एक बात बता, यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I1 + I2 + I3, I होता है I1 + I2 + I3। मुझे बताओ यहाँ पे I है क्या?
practically, sir, where is the source of this? Like, सोर्स ऑफ करंट है ही नहीं ना यहाँ पे। एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था, I1 की डायरेक्शन उल्टी करके I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 करना चाहिए ना। तो बेसिकली इस चीज को तू थोड़ा सा अच्छे अलग तरीके से तू पहले तेरा माइक ऑफ कर, बहुत गंदा आवाज देता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब तू I1 को उधर लेके जा तो आंसर क्या आएगा, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस I1। अब समझ तू देख, I1 को उल्टा कर, माइनस I1, तो बेसिकली माइनस I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 ना, समझा क्या? दिस इज जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन गाइड। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इतना समझो। इसके अंदर सोर्स ऑफ करंट वगैरह मत देखने जाओ, ये मैथमेटिकल चीज है, समझे? इट इज मैथमेटिकल स्टफ। देख यहाँ पे जनरली I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखते हैं, अब वो कर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेथड को समझो एकदम, दिमाग मतलब एकदम अंदर मत घुसाओ अपना दिमाग, ठीक है। yes, sir. So हाँ बोलो। so the positive or the negative sign is just for the direction, right? Yes, just for the direction. Okay, sir. देखो हम लोग अभी मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, चीजों को हम लोग मेथड से पढ़ रहे हैं। सर तो इसमें सोर्स अननोन है ना जब हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं? हाँ तो सोर्स अभी तक कुछ पता नहीं है अपने को, वो बताऊंगा मैं। वो क्वेश्चन अभी तक, अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा। तुम पहले सिर्फ मेथड समझो अभी, और कुछ सोर्स कहाँ से करंट आया कुछ मत सोचो अभी, कुछ मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सिर्फ मेथड समझो। सर्किट की भावनाओं में अभी बताऊंगा मैं, अब तक मैं क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो तुमको समझ में आएगा। लिख के हो गया गाइस? आगे बढ़ू मैं? यस सर। लिख के हो गया ये चीज, आगे बढ़ू? यस सर। ये भी हो गया लिख के? या लिखते हो फटाफट? इसको भी लिख दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख दो इसको। ये नोडल का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नोडल का क्वेश्चन नंबर 2 है। सर सर ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगी ना जब एक पोटेंशियल से रुको, अरे मैंने बताया नहीं अभी तक कुछ। मैंने अच्छा। बताया क्या कुछ? तुम लिखो ना, सिर्फ इतना ही करो, आगे का दिमाग मत दौड़ाओ तुम। चलो आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू, अरे आगे बढ़ू। चलो जिन लोग का नहीं लिख के हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ते। अब एक छोटा सा चीज गाइस, छोटा सा चीज, एक चीज आपने यहाँ पे देखा, हम बैटरी जब लिखते ब्रेक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली अभी का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर 8:30 को खत्म होता है, 2 ही घंटे का लेक्चर, उसमें क्या ब्रेक चाहिए तुमको? अब यहाँ पे देखो, अब एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, अब इस सर्किट को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। थोड़ा सा ना मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि भाई सपोज एक बैटरी है ऐसे, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये बैटरी का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है? अरे बैटरी का इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB 4 वोल्ट होता है। बराबर है कि नहीं है गाइस? हमेशा जब बैटरी के नीचे हम लोग EMF लिखते हैं, बैटरी का EMF इज 4 वोल्ट, इसका मतलब होता है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे एक पंगा किया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है ना, ये क्या है गाइस? अरे ये पोटेंशियल है, राइट? अब मुझे बताओ उस पॉइंट का पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x-4 लिखा, व्हाट इज दिस x-4? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, बट 4x देयर इज पोटेंशियल, राइट गाइस? समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक पंगा है, हाउ टू कन्वर्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, सपोज ऐसा पकड़ लो, एक बैटरी है, हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। आपको पता है व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब समझते हो क्या? अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग? मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, कौन बड़ा है इसमें? मुझे बताओ कौन बड़ा है? प्लस बड़ा है माइनस से? अब मैंने बोला इसका पोटेंशियल को मैंने जीरो माना, जीरो, इसके पोटेंशियल को मैंने जीरो माना, तो मुझे बताओ, माना मैंने, एज्यूम किया कि जीरो है, तो मुझे बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा? बैटरी का इसका पोटेंशियल कितना होगा? ऊपर वाले का कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। अरे भाई तुमको थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता ही है ना भाई, इतना मैथ्स तो आतिफ सर ने पढ़ा ही दिया होगा। नहीं आता होगा तो फिर आतिफ सर बाजू में ही बैठे, बुला के लेके आता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताओ, देखो आतिफ सर की इज्जत रखो, ये 8 वोल्ट है। अब मुझे बताओ ये 0 वोल्ट दिया, सपोज मैंने इसको एज्यूम किया, जो प्लस है ना, प्लस, इसको मैंने एज्यूम किया ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, इसको मैंने एज्यूम किया 0 वोल्ट, थोड़ा सा उल्टा सिंबल बनाया मैंने, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उस ऊपर वाले को 0 माना, तो बताओ नीचे वाले का कितना होगा पोटेंशियल? देखते हैं यार कौन, लिखो लिखो यार, चैट बॉक्स में लिखो, मुझे देखना है, ठीक है। और जी जो लोग गलत लिखेगा ना, मैं आतिफ सर को बुला के अभी लेके आता हूँ। इज्जत रखिए तुमने, ठीक है, इज्जत रखिए। अभी ये वीडियो फिर नहीं तो देखो गाइस, ये 0 वोल्ट होगा। अरे ये प्लस है माइनस है, तो ये भाई -8 वोल्ट होगा ना, -8 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है का पहले वो बताओ। तो मुझे बताओ पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे 0 मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ठीक है, कहीं ना कहीं पे 0 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही आपका मैथ चेक करने के लिए, इसका कोई अपने को जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन एक जस्ट मानने के लिए, ठीक है। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, बैटरी 4 वोल्ट की है, और मैंने बोला इस पॉइंट को पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना 2 वोल्ट, तो मुझे बताओ इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? चलो देखते कि वापस कौन इज्जत रखता है आतिफ सर की। आतिफ सर की इज्जत कौन रखता है, देखते हैं जरा। अक्षय तूने डुबा दिया, आतिफ सर को डुबा दिया तूने। जायन तूने भी डुबा दिया। ये 2 वोल्ट है, ये प्लस एंड माइनस है, ये 4 वोल्ट है, तो इन दोनों के अंदर का डिफरेंस 4 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? बहुत कुछ लोग डुबा रहे हो यार तुम लोग, कुछ कुछ लोग डुबा रहे, कुछ कुछ लोग ठीक है, देख रहा हूं मैं। तो हम बोलते हैं डुबाने वाले बायो के होंगे, बायोलॉजी के। अरे नहीं गाइस, एक मिनट, एक बात मुझे, अरे भाई बात मुझे बताओ, जब मैं प्लस बोलता हूं तो प्लस इज हायर पोटेंशियल, ऑलवेज बैटरी में प्लस इज हायर पोटेंशियल। अब मुझे बताओ ये वोल्ट और ये वोल्ट, अब इसको मैंने एक्स माना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कुछ नहीं है, नहीं आता, तो x - 2 = 4 होता है ना गाइस। अरे ऐसा लिखो ना तुम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई ना। और जिनका मैथ्स वीक है डायरेक्ट करेंगे भाई, 6 - 2 4, 6 - 2 4, सिंपल। तो -2 के लिए क्या लिख रहे हो? और कभी भी प्लस ज्यादा होता है माइनस से। यहाँ पे देखो ये 0 किया, 0 एंड -8 में कौन बड़ा है? अरे 0 एंड -8 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है ना, क्योंकि हमेशा बैटरी में जो बड़ा वाला होता है वो ज्यादा होता है। समझे क्या? ये नहीं समझे? ये जस्ट आपका मैथ चेक करने के लिए कर रहा हूं मैं। अब एक सिंपल और एक क्वेश्चन, अब ये सपोज आपने गलती किया ना, तो सीरियसली बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में आतिफ सर को बुला के यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ठीक है गाइस, ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूं। ऐसा पकड़ लो, इसको, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जस्ट चेक करने के लिए, इसको मैंने मान लिया -2 वोल्ट, तो बताओ ये कितना होगा? ऊपर कितना होगा? ऊपर वाला कितना होगा? देखते किसका मैथ फास्ट है, फटाफट चैट बॉक्स में डालो आंसर। जिसका मैथ एकदम अल्टीमेट है वो फटाफट डालेगा। देखते किसका मैथ सही है, मुझे पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे IIT क्लियर करने वाला है।
ये मैथ का प्रॉब्लम है भाई। मुझे एक बात बताओ, ये 6 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, इसको मैंने एज्यूम -2 वोल्ट किया है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, यहाँ पे देखो कितना वोल्ट होगा। जिसका मैथ सही है तो कुछ लिखने के, पेन एंड पेंसिल करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, 4 -2 is 6। अरे तो आपको आंसर डायरेक्टली 4 आएगा। लेकिन जिसको सपोज मैथ्स वीक है वो क्या करेगा, इसको x मानेगा, इसको x मानेगा, फिर ये x होगा, ये -2 होगा, तो x -2 दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज 6। तो x माइनस इज x + 2, तो 2 यहाँ पे गया, तो कितना आएगा आंसर, 4 वोल्ट। समझे क्या भाई, समझ में आ रहा है क्या? अरे इतनी बड़ी बड़ी फंक्शन विक्शन पढ़ रहे हो तुम लोग, हाँ। इंटीग्रेशन, कल मैं देख रहा था इंटीग्रेशन ऑफ f' बाय fx dx वगैरह, e⁻x वगैरह सब पढ़ा रहे थे आपको। इतनी बड़ी बड़ी चीज पढ़ते हो और ये नहीं आता तुमको। समझ में आ रहा है अभी? मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे एक बात बताओ, हाँ चलो वो सब छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट को 0 वोल्ट माना, तो दूसरे पॉइंट को क्या होता है, दूसरा पॉइंट अपने को पता है 8 वोल्ट होता है, सबको समझ में आया। लेकिन कहीं पे एक जगह पे 0 वोल्ट मानना चाहिए। अब इसको छोड़ दो, ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको क्या करना है, नोडल मेथड सुनो सब लोग। यहाँ पे देखो नोडल मेथड सब लोग सुनो यहाँ पे। ये तो मैंने ऐसे आपका मैथ चेक करने के लिए बताया। स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। अब नोडल मेथड को सुनो, नोडल मेथड, नोडल एनालिसिस, पहले हम लोग नोडल एनालिसिस को अभी बनाते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस को अभी हम लोग को बनाना है अपने को। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस को कैसे बनाएंगे, सब लोग यहाँ पे देखो। नोडल एनालिसिस को कैसे बनाते हैं, नोडल एनालिसिस सब लोग यहाँ पे देखो। पहले अपने को एक तो चीज पता चल चुकी है कि अपने कहीं पे क्या करना पड़ेगा, कहीं पे क्या मानना पड़ेगा अपने को, कहीं ना कहीं पे 0 वोल्ट मानना पड़ेगा, तो ही पोटेंशियल डिफाइन होते हैं सब जगह पे। अरे कहीं पे 0 वोल्ट मानना पड़ेगा। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। हाँ, ये बैटरी का एक इधर मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ। एक मिनट, मैं इसके अंदर एक और वो डालता हूँ। यहाँ पे देखो, मुझे एक पहले तो बात बताओ, एक बैटरी है, सुनो यहाँ पे, ये बैटरी है, 2 बैटरी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। नहीं ये उल्टा, ये उल्टी है ऐसे, सॉरी, ये माइनस है प्लस है, और ये प्लस है माइनस है, थोड़ा सा बड़ा वाला बैटरी हो गया है। छोड़ो यार, अच्छा ही इसको ड्रॉ अच्छा करते ना, क्यों खाली फुकट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने बोला ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। मैंने इधर का 0 वोल्ट माना, इधर 0 वोल्ट माना, तो मुझे बताओ इधर कितना वोल्ट होगा, ऊपर कितना वोल्ट होगा। हर्ष पहले इधर देख, इतना समझ, बाद में वो तेरा डाउट बाद में करेंगे। पहले बता ये 0 वोल्ट है, तो मुझे बता इधर कितना वोल्ट होगा। 8 वोल्ट होगा, पहले इतना बताओ, मुझे समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? मुझे बताओ इधर 0 वोल्ट होगा, इधर 0 वोल्ट होगा, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, -6 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, करंट ऐसे आए, करंट बैटरी के अंदर घुसे या करंट बैटरी से बाहर निकले, कुछ फर्क पड़ता है क्या? करंट के डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे करंट का डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसमें भी करंट के डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? करंट के डायरेक्शन में फर्क पड़ता है कुछ? नहीं। अरे करंट के डायरेक्शन में फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, और एक चीज मैंने बताई थी, मैंने एक रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने दी लेट्स से 4 ओम, और मैंने बोला ये इधर 12 वोल्ट है, इधर लेट्स से 4 वोल्ट है, तो मुझे बताओ करंट कितना जाएगा, कैसे निकालते हो आप? 12 एंड 4 ओम में करंट कितना होगा? अरे 4 ओम में करंट कितना होगा? अरे करंट आई की वैल्यू कितनी होगी? करंट आई की वैल्यू डायरेक्टली बाय माइंड कैलकुलेशन 12 - 4। अरे भाई V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R, 12 - 4 डिवाइड बाय 4, तो 8/4, 8/4 की वैल्यू कितनी? 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो मैंने आपको बताया, इसी को यूज करना है, इसी को यूज करना है
चलो अब इसी को यूज करते हैं नोडल एनालिसिस में, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं नोडल एनालिसिस में। देखो आप यहाँ पे एकदम चमत्कार, देखो क्या होने वाला है अभी आपके साथ, जिंदगी में आपके साथ एक चमत्कार होने वाला है। चमत्कार सब लोग यहाँ पे दिखते रहो, ठीक है। सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखो, मजा आने वाली है आपको। कुछ लोग बोलेंगे वाह सर बहुत बढ़िया हुआ, जिंदगी हमारी। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था अपन ने? अब मैं ऐसा एक पकड़ लेता हूँ, इसका वोल्ट है 12 वोल्ट, इसका वोल्ट है 4 वोल्ट, ये है 2 ओम, ठीक है, और ये भी 2 ओम है। गाइस अब मेरे को बोला दोनों 2 ओम में से कितना करंट जाएगा, ये सपोज मैंने पूछा है। गाइस हम लोग पहले कैसे केसीएल केवीएल में क्या करते हैं? केसीएल केवीएल में करंट I1 आया, फिर करंट I2 गया, फिर बचा I1 माइनस I2, फिर दो ऐसे लूप बनाओ, इक्वेशन लिखो, बराबर। अरे याद है कि नहीं? लूप मेथड, मेश एनालिसिस, मेश लगाओ, लूप मेथड। अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं एक सिंपल चीज, मैंने क्या बोला था, नोडल मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक चीज, पहला रूल, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कहीं पे जीरो मानो। अरे कहीं पे वोल्टेज जीरो मान लो, ठीक है। चलो, और कभी कहाँ पे मानने का पता है? 0 वोल्ट कहाँ पे मानने का? कभी भी जहां पे बैटरी कनेक्ट होते ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ना 0 मानूंगा। मतलब क्या करूंगा मैं? इसको 0 मानूंगा। देखो रेड में लिख दिया, मैं मान सकता हूँ, मेरे को अलाउड है। एक जगह पे कहीं पे भी 0 मानने के लिए मुझे अलाउड है। मैंने यहाँ पे 0 माना, तो मुझे तो यहाँ पे मैंने 0 माना, तो इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ? बैटरी का क्रॉस तो डायरेक्ट डिफाइन होता ना, ये 0 है तो ये कितना है? अरे बताओ ये कितना है? अरे ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, बराबर। ये 0 है तो मुझे बताओ ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 12 वोल्ट है। अब एक बात बताओ, अरे ये एक ही लाइन है ना, तो ये 12 होगा, ये शॉर्ट ही है, तो ये भी कितना होगा? इधर भी कितना होगा? अरे ये 12 तो ये 12, ये तो बेवकूफी के लिए होता है वो। ये 12 वोल्ट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। कोई बोल सकता है करंट कितना जाएगा? अरे 12 माइनस 4 कितना, करंट कितना जाएगा? अरे 12 माइनस 4 8/2, आंसर कितना है? अरे आंसर कितना है? 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? बताओ मुझे डायरेक्टली, बिना पेन एंड पेपर, बिना पेन एंड पेपर। अब मुझे बताओ ये 4 वोल्ट है। अरे तुम लोग को पता है भाई, ये 4 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। करंट कहाँ पे जाएगा? 4 to 0, 4 to 0 मतलब कितना? 4 माइनस 0 कितना? 4/2। करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। अरे मुझे बताओ यहाँ पे मेरा आंसर आया 2 एम्पियर। अब एक बात बताओ, 4 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर इधर गया, तो इस बैटरी के अंदर कितना गया? केसीएल लगा सकते हो ना यार, 4 माइनस 2 बचा कितना? 2। तो यहाँ का जो आंसर आया वो डायरेक्टली निकाला। आपको समझ में आया कैसे लगाना है? अरे कैसे लगाना है समझ में आया? केसीएल केवीएल की जरूरत पड़ी क्या अपने को? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, एक काम करते, एक क्वेश्चन और करते, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते। कभी कभी इतना इजी नहीं आएगा, मतलब कभी कभी आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ कि तो डायरेक्टली आपसे बनेंगे। एक बार वापस और एक और क्वेश्चन करते, कोई और, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 बैटरी लगा दी मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन होने लायक किया मैंने, मतलब होने लायक मतलब बिना पेन एंड पेपर का, ठीक है। चलो अब एक 2 ओम है, 4 ओम है। बताओ 2 ओम और 4 ओम में कितना करंट जाएगा? गाइस यहाँ पे कितना करंट जाएगा? देखो मुझे बताओ, पहला मेथड क्या था, पहला रूल क्या था मुझे? 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, 20 वोल्ट। गाइस एक जगह पे कहाँ पे मानना है? एक जगह पे क्या करने का? अरे कोई भी एक जगह पे क्या मान लो, 0 वोल्ट मान लो। एक जगह पे 0 वोल्ट कहाँ पे मानने का? जनरली सारे बैटरी जहां कनेक्टेड होते हैं वहां पे मान लेने का, ठीक है। अब मुझे होता ये होने के बाद ये 0 वोल्ट हो गया। अब मुझे होता ये 0 वोल्ट है, तो मुझे होता ये वोल्ट कितना होगा? अब ये सब 0 वोल्ट है, तो मुझे होता ये 12 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? इस नोड की वैल्यू कितनी आएगी? 12 वोल्ट। अरे ये 12 वोल्ट आएगा ना सीधा बैटरी। अरे भाई ये 0 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट ही आने वाला है। 12 वोल्ट मतलब ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? ये 12 वोल्ट आएगा। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, सीधा रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं, देखो बैटरी के अक्रॉस ही वोल्टेज डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं होता। तुम लोग ये मत बोलो, कुछ लोग आप में से बोलेंगे सर ऐसा होगा क्या, मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा, तो गाइस यहाँ पे भी क्या 12 वोल्ट लिखोगे क्या, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखोगे, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे पता नहीं होता, रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं जा सकते। हाँ, बैटरी के अक्रॉस जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट लिखा, तो क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे 0 वोल्ट लिखेंगे, अरे नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे तो करंट के ऊपर डिपेंड होता है, ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैटरी के अक्रॉस जा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया 12। अब मुझे तो ये 0 वोल्ट है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, अरे ये वोल्ट कितना होगा, ये 0 है, बैटरी है, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, अरे भाई 8 वोल्ट होगा। देखो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस डायरेक्टली वोल्टेज आ गया ना, अरे सीधा आ गया 12 एंड 8, काम हो गया तुम्हारा। अब मुझे बताओ ये 0 है, ये 0 है, तो मुझे बताओ इधर कितना है, इधर कितना है, अरे ये 0 है तो इधर कितना है 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, तो मुझे बताओ यहाँ पे भी डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे बताओ हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डायरेक्ट वोल्ट मिला कि नहीं मिला, अरे ये 20 है, ये 12 है, आंसर कितना है, करंट कितना आएगा, 20 से 12 पे जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट ऐसे जाएगा, तो इधर जो करंट की वैल्यू आई वो 20 माइनस 12 वोल्ट डिवाइड बाय 4, कितना आएगा आंसर, 8/4, मतलब कितना, 2 एम्पियर। अरे समझ में आया क्या, हाँ मुझे बताओ ये भी 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 भी कितना होता है, अरे ये भी सेम ही आएगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना है 4/2, मतलब कितना आएगा 2 एम्पियर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इधर का 2 एम्पियर गया सीधा इधर, तो इधर कितना गया, इस 12 के अंदर कितना गया, अरे 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है सीधा इधर गया, तो इधर कितना गया 0, तो यहाँ पे आंसर कितना है 0 एम्पियर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय 12 वोल्ट, पावर वगैरह के बारे में बात करेंगे अपन, V इंटू आई, 0, बचपन में पढ़ा होगा ना, V इंटू आई, 0 हो जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले, आपको समझ में आ रहा है लेकिन, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, अब मेथड समझ में आ रहा है क्या, चलो एक काम करता हूं, पहले लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखो भाई, नोड मेथड, नोड एनालिसिस करके लिखो, कहीं पे भी 0 वोल्ट मानना होता है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई, एक क्वेश्चन देख के मजा आया कि नहीं आया, मतलब ऐसा मेथड को देख के कितना फास्ट होता है, देखो फटाफट कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बोला, कान मंत्र मैंने आपको दिया है ऑलरेडी, जो पिछले मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो वेव्स हुआ है वो भी आपको आता है, बस आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी करंट टॉपिक जो होता है वो अच्छा करो, ठीक है, करंट टॉपिक्स को अच्छा करो। करंट मतलब ये नाम भी इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट टॉपिक मतलब जो चल रहा है वो टॉपिक, ठीक है, चल रहा है वो टॉपिक अच्छा करना है, ठीक है। फटाफट लिखो गाइस, आगे बढ़ता हूं मैं। और जो मैंने आपको बोला, अगले हफ्ते से निहाल सर का भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चालू होगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रे ऑप्टिक्स वो करेंगे, जो पहले मैं करने वाला था, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस, क्योंकि सारे 10th के बोर्ड की एग्जाम्स कैंसिल हुए एट अ शॉर्ट, एक ही जगह पे, ठीक है। तो एक ही जगह पे कैंसिल होने के बाद मैं आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं ले सकता, और निहाल सर अच्छे पढ़ाते हैं गाइस, आपको मजा आएगा उनके लेक्चर में। और आपको एक दूसरा व्यू भी मिल जाएगा, एक सेकंड भी व्यू आपको मिलना चाहिए। जो कंसेप्ट मैंने छोड़े हुए हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने छोड़े हुए वो निहाल सर पढ़ाएंगे आपको टॉपिक्स में, मतलब मैकेनिक्स में कुछ कंसेप्ट मैंने छोड़े हुए होंगे तो वो पढ़ाएंगे, अलग पर्सपेक्टिव भी आपको मिलेगा, राइट। बाद में रिवीजन में मैं वो कंसेप्ट ले लूंगा वापस, जब रिवीजन चालू होगी जुलाई में, अगस्त में, तब मैं आपको वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। डन सर। आगे बढ़ू, ये हो गया क्वेश्चन 2।
पहले सिर्फ बैटरीज लिखो, ये 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, 8 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट ये मैंने लिखा हुआ है, मतलब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा है। और ध्यान में रखना ये इसका मतलब है शॉर्ट मतलब कुछ नहीं, ये 12 तो ये भी 12। देखो यहाँ पे देखो जहां जहां पे भी शॉर्ट है, देखिए यहाँ पे मैं 12 और 12 ही लिखा है, देखो ये 0 0 ही लिखा है। देखो ये वायर मतलब नकली वायर होता है वो सब, ये देखो ना 20 है 20 ही लिखा है, क्योंकि सब नकली वायर होता है, वो ड्रॉ करने के लिए करते हैं वो, ठीक है। हाँ रिवीजन में ही लूंगा, टेंशन मत लो, रिवीजन में ही लूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करने हैं ना, ऑनलाइन वीडियो भी मेरे शूट करने हैं। बिल्कुल, किसी ने लिखा मेड इन चाइना वायर, बराबर मेड इन चाइना है। नहीं मेड इन चाइना भाई, मेड इन चाइना के वायर के जो होते हैं उनमें तो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं ना ऐसे लंबे लंबे, उसमें होना नहीं चाहिए ना। चलो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो डायरेक्टली आ रहा है माइंड कैलकुलेशन, बिल्कुल। तो नीट में, सीईटी में डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आएगा, इवन जेईई मेन में ऐसे कुछ देंगे, फटाफट आना चाहिए। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है, जेईई मेन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल या नीट की थोड़ी डिफिकल्टी लेवल, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो कैसे आगे बढ़ेगा, इस आगे बढ़े। अरे हाँ बोलो यार, अरे आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3, अब मैंने क्वेश्चन एक दिया ऐसे, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी दे दी, और यहाँ पे एक बैटरी दे दी, हमेशा ना ये एक बैटरी ऐसे दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते हैं, ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, और 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अभी कुछ याद आया कि मैंने ये चीज करवाया था ऐसे कुछ, अब तुमको थोड़ा समझ में आएगा गाइस, पता है 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ से करंट I1 जाएगा, केसीएल केवीएल से क्या करने का, I1 जाएगा, फिर इधर I2 गया, I1 माइनस I2 गया, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। मतलब झंझट तो है कि नहीं है, बताओ झंझट है कि नहीं है। अरे जहां पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं ना, बहुत सारे मैथ्स वाले जो लोग होते हैं, जो बिना मैथ्स के पढ़ते हैं, जिनका मैथ्स वीक होता है, उनको टाइम लगता है वो सॉल्व करने के, ठीक है। तो दो इक्वेशन कभी भी खतरनाक, एक इक्वेशन कभी भी अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ये है 0 वोल्ट, पहले 0 वोल्ट मान लेते हैं। अब मुझे तो ये 0 है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, अरे ये 0 है तो ये हो गया 4 मतलब ये 4 सेम ही है, तो ये नोड हो गया 4, ये हो गया 0, ये 0, तो ये कितना हुआ 8, अरे तो ये भी कितना हुआ 8। आपको समझ में आ रहा है क्या। लेकिन एक पंगा है इसमें, पता है क्या इसका कितना है, इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना है, अरे पता है क्या, अरे इस जंक्शन का पोटेंशियल ही नहीं पता मुझे, तो इसको मैं मान लूंगा क्या, इसको मैं मान लूंगा x, इसको मैं मान लूंगा गाइस x मान लूंगा। अब मैं जब इसको x मानता हूं, अरे कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, याद करो थोड़ा सा, ये 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो ना मैंने एक किया था, ये देखो 3 रेजिस्टेंस, ये नोड पता है, ये नोड पता है, ये नोड पता है, ये नहीं पता, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 करके इक्वेशन लिखा था, याद है ये सब, याद है क्या। अरे तो यही सेम चीज अपन यूज करेंगे वहां पे, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगा। अब इक्वेशन I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, किसी को चाहिए तो अपन लिख सकते हैं, फिर बाद में मैं इसको रब कर दूंगा। गाइस यहाँ पे देखो, इसको मैं I1 लिखा, इसको मैं I2 लिखा, इसको मैं I3 लिखा, बाद में मैं रब कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी करेंगे, 0 करेंगे। तो I1 कितना है, x माइनस 8, तो x माइनस 8 डिवाइड बाई क्या 2, I2 क्या आया, I2 x माइनस 4, x माइनस 4 डिवाइड बाई क्या 2, और I3 की वैल्यू कितनी आई, x माइनस 0। देखो करंट का डायरेक्शन देखो ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, समझ में, इट इज मेथड, ये मेथड है, इसीलिए मैंने वहां पे बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो आंसर मुझे तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3x की वैल्यू कितनी आई है, 8 प्लस 4 12, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 वोल्ट, x 4 वोल्ट आया। समझे क्या गाइस, अरे गाइस समझ में आया क्या, अरे x की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई। अब मुझे होता x की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई,
तो एक्चुअल में करंट निकाल सकते हो ये 4, तो I2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? अरे भाई I2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। I2 की वैल्यू 0 आएगी। ये 8 आया, ये 8 आया, ये 4 आया, तो 8 - 4 तो 4/2, तो इधर आया 2 एम्पियर। तो करंट I1 ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैं ग्रीन कलर लिखता हूँ, ग्रीन कलर। तो एक्चुअल में करंट ऐसे जा रहा है 2 एम्पियर। ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, तो 4 - 0/2, ये भी 2, तो ये 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? ग्रीन देखो, ग्रीन ग्रीन मेरा फाइनल आंसर है। मुझे तो कितना फास्ट है आंसर, कितना फास्ट आया गाइस, कितना फास्ट आया। तो नोडल एनालिसिस और इजी है कि नहीं है? अरे नोडल एनालिसिस इजी है कि नहीं है? यस सर। अरे बहुत इजी है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट, इसको भी लिखो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। I2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आई, बिल्कुल I2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है। तो सूर्य पूरा का पूरा ऐसे ही जा रहा है। अब वो कैसे जा रहा है वगैरह ना, वो होता है सर्किट। इसके बाद में कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है गाइस, सीरीज पैरेलल, अब मैं अगले लेक्चर में आपको सीरीज पैरेलल ईएमएफ ये वो और भी कुछ बचे हुए, तो अगले लेक्चर में वो खत्म करूंगा। इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर। हाँ, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उसके बाद भी 4 वोल्ट ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही होता है हर्षल, उसमें करंट 0 होता है। वो बैटरी जब पढ़ाऊंगा तब। अब नेक्स्ट लेक्चर में ईएमएफ थोड़ा सा और डेप्थ में घुसेंगे हम लोग। अभी आपको क्या है ना, एक एक चीज समझ में आई कि बिना कुछ जाने हुए, अभी तक देखो मैंने बैटरी को डिफाइन नहीं किया है। अब आप लोग मेरे जेवाईसी के वीडियो देखोगे, जेवाईसी के वीडियो, तो उधर ना मैं एकदम पहले से नॉर्मल पढ़ाया हुआ है। इधर मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आज सडनली एक 8वें 9वें वीडियो पे जंप मारा। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मैं उल्टा। ये वाला जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ उल्टा पढ़ा रहा हूँ। जेवाईसी की वीडियो में एकदम स्टार्टिंग से है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रो पहले पढ़ते, फिर कैपेसिटर पढ़ते, फिर करंट पढ़ते। हम पहले करंट पढ़ रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं इस बार, समझे क्या? तो कुछ लोग डायरेक्ट जेवाईसी की वीडियो देखने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रखो। एक क्वेश्चन दो आपको करने के लिए गाइस, एक क्वेश्चन दो करने के लिए, फटाफट मुझे आंसर बताओ। गाइस आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद मेरा एडवांस प्लस लेक्चर है 9:30 को, वो 9:30 9:45 को स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, बहुत टाइम के बाद है वो लेक्चर, बहुत टाइम के बाद है। देखते हैं कि क्या करना है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट का क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पे देखो। देखो ये सारे क्वेश्चन दो मेथड से किए जा सकते हैं, केसीएल केवीएल से भी कर सकते हैं और नोड मेथड से भी कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को तुम अभी नोड मेथड से करो, फटाफट बताओ मुझे। ये 12 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा।
एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, सॉरी मैंने गलती किया एक गाइस, यहाँ पे ये 14 वोल्ट लो, सॉरी गाइस, ये 14 वोल्ट लो, ये 14 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो फाइंड करंट थ्रू ऑल द 2 ओम रेजिस्टेंसेस, फाइंड करंट थ्रू ऑल द 2 ओम रेजिस्टेंसेस, फटाफट बताओ। यहाँ पे जीरो कहाँ पे लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है, जीरो कहाँ पे एज्यूम करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप सोचो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे गाइस? अरे इस क्वेश्चन में क्या करोगे? ये वाला जो चीज है इसको अपन 0 वोल्ट लेंगे। अरे मतलब ये पूरा का पूरा, ये चीज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, 0 सेम ही है ना यार, ये सब 0। अब मुझे तो ये 0 है तो ये कितना है? ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट। तो देखो ये 14 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, और ये 0 वोल्ट। तो कौन सा पता नहीं है अपने को? देखो अंदर वाला जो है पता नहीं है, इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया x। बस अब ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई करंट की वैल्यू, मतलब मैं डायरेक्शन भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं x माइनस 14। आपको समझ जाना है कि कौन सा करंट लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 14/2 ये करंट प्लस ये करंट क्या, x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। आपको समझ में आ रहा है? तो 3x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 6 वोल्ट। x की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट। अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 वोल्ट आ गई तो मुझे बताओ करंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे डायरेक्टली करंट निकालो ना यार, फिर सब कैलकुलेशन। करंट की वैल्यू क्या है? 14 माइनस 6। जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, 14 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर। तो आंसर कितना आएगा? 4 इस डायरेक्शन में। देखो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्शन। आपने -4 आया तो भी इस डायरेक्शन में आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 माइनस 4 कितना है? 6 माइनस 4 इज 2/2। तो इधर कितना आएगा? 1 एम्पियर। अब 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर गया तो इधर कितना बचा? 3 एम्पियर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो 6 माइनस 0 6, 6/2 इज 3। समझे? समझ में आ रहा है गाइस? अरे गाइस मेथड क्लियर हुआ क्या? आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। होमवर्क के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एचपी वर्मा से, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड बता दिया है क्या करना है। अगले लेक्चर में हम लोग वो होमवर्क डिस्कशन करेंगे एचपी वर्मा का, और कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ, ये दोनों मेथड, केवीएल केवीसीएल मेथड, नोड मेथड, ये कंबाइन करके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कभी ये लगाना है, कभी वो लगाना है, ठीक है। और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो वाला पार्ट खत्म, ठीक है। फिर लास्ट का लेक्चर मेरा होता है वो दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सुना होगा आपने, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। वो थोड़ा सा वो गंदा सा होता है, मतलब वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन उसको मुझे अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइस। चलो बाय गाइस। सर 0 कहाँ पे अज्यूम करें, वो कैसे मतलब गेस करना है? जनरली जहाँ पे बैटरीज होते हैं ना वहां पे, क्योंकि बैटरी के बाद 0 इधर मारेगा तो इधर 4 आएगा ना, तो इधर 0 मारेगा तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, समझे। तो नोड पे 0 मानेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ट्रैवल ही नहीं कर सकता। बैटरी जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं ना वहां पे 0 मानेगा। ओके ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय गाइस। हर रुक जा बोल, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू सर।
वाइवा आप लो ना, बिकॉज वैसे भी हमारा इंटरेक्शन आपके साथ बहुत कम होता है। ठीक है, मैं ही लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय गाइस, बाय गाइस।